सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम पहुंचे श्रीधाम गोवर्धन और हम आपको बता दें अहोई अष्टमी का पावन और पुनीत अवसर है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त श्रीधाम गोवर्धन पहुंच रहे हैं और राधा कुंड पहुंच रहे हैं। आज हम श्री गोवर्धन प्रभु के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा हम करेंगे। तो आप मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़ जाइए और श्री गोवर्धन जी की मानसिक रूप से परिक्रमा कीजिए। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है 2 भागों में बटी हुई है, 4 कोस और 3 कोस। 4 कोस जो जतिपुरा वाली परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा उसको कहते हैं, और दूसरी जो परिक्रमा है वो 9 किलोमीटर की है जिसमें राधा कुंड भी आता है। तो हम सभी स्थानों के दर्शन आपको कराएंगे। आप हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, मानसिक रूप से परिक्रमा हमारे साथ करें। तो भक्तों, सबसे पहले जिस स्थान के हम दर्शन करेंगे वो है दान घाटी। यहीं से हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे, उसके बाद पूरी परिक्रमा आपको कराएंगे। तो आइए श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। तो भक्तों, आप देख रहे होंगे किस तरह से ठाकुर हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा रखा है। ये द्वापर काल की उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये दान घाटी का वही सुंदर सा मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीला को दर्शाया गया है। तो आइए सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं श्री गोवर्धन प्रभु के श्रीधाम गोवर्धन से, दान घाटी मंदिर से। यहीं से अपनी परिक्रमा आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। जय हो श्री गिरिराज प्रभु की। आप देख रहे होंगे भक्त श्री गिरिराज प्रभु के ऊपर और भक्तों, अब हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, जहाँ पर अपनी 7 कोस की परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम 4 कोस की परिक्रमा, जिसमें आने और जतिपुरा दूसरी का लौठा आते हैं, उनके दर्शन करेंगे। ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, इसको बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। और भक्तों, गोवर्धन परिक्रमा के पड़ाव में हम पहुँचे शंकरसर कुंड पर। बहुत ही पौराणिक कुंड है और ये आनेर गांव में पड़ता है। आइए आपको शंकरसर कुंड के दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन स्थल है हमारे ब्रज के। तो गोवर्धन परिक्रमा से आज आप दर्शन कर रहे हैं शंकरसर कुंड के। गोवर्धन परिक्रमा में ये जो गांव बसा हुआ है ये आनेर है। इसी में ये बहुत ही सुंदर सा स्थान शंकरसर कुंड, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। गोवर्धन के पास ही आनेर में ही श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल भी है। यहाँ से हम आपको उस स्थान के भी दर्शन करा सकते हैं। तो बहुत ऊंचा चोटी पर बना हुआ जो गिरिराज पर्वत के ऊपर मंदिर है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहीं पे श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थान श्रीधाम गोवर्धन में है। सभी स्थानों के दर्शन आज आप हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे और हम आपको गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा आज अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो आइए भक्तों, आगे चलते हैं और भी दर्शन करते हैं। और भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं गोविंद कुंड पर। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है। इसी को गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। और जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था तो उनका अभिषेक का जल इसी कुंड में आके गिरा था। इसी के लिए इसको गोविंद कुंड कहा जाता है। आनेर से आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इस स्थान का नाम गोविंद कुंड है। आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से, गोवर्धन परिक्रमा से। भक्तों, गिरिराज तलहटी में हमें अब
सबसे प्रथम हम 4 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं 12 किलोमीटर की, जिसमें हमने दान घाटी से अपनी परिक्रमा शुरू की है। उसके बाद आनेर में हमने शंकरसर कुंड के दर्शन किए, गोविंद कुंड के दर्शन किए और अपनी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा लगाएं। महावीर भगत जी के दर्शन कराते हैं श्रीधाम गोवर्धन से। जय हो, जय हो। ये देखिए आनंद बरसता है श्रीधाम गोवर्धन में। इतना सुंदर मनमोहक कीर्तन प्रतिदिन महावीर भगत जी करते हैं आनेर में बैठकर गिरिराज जी की तलहटी में। अब हम यहाँ से दूसरी का लौठा के दर्शन करेंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। गिरिराज तलहटी से आप दर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन आनंद की वर्षा होती है श्रीधाम गोवर्धन में, और ऐसा ही हमारे पूरे ब्रज का आनंद है। बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गिरिराज धरण, ये आनंद ब्रज में हमेशा बरसता रहता है। और भक्तों, अब हमारी जो यात्रा है, पड़ाव है अगला, वो पहुंचा है पूंछरी का लौठा। भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय सखा थे, वो आज भी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनको दर्शन देंगे। तो ये वही स्थान है, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, और हम आपको दर्शन कराते हैं पूंछरी के लौठा के। ये भी आनेर में स्थित है। भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं पूंछरी के लौठा के। जय हो। जय हो मेरे ठाकुर, जय हो मेरे ठाकुर जी की। श्री राधरण प्रभु की जय हो। और भक्तों, अब पूंछरी को लौठा के दर्शनों के बाद हम पहुंच रहे हैं जतिपुरा, जहां पर हम मुखारविंद के दर्शन करेंगे। श्री गिरिराज धरण के मुखारविंद के दर्शन जतिपुरा में होते हैं। उन्हीं के दर्शनों के लिए हम जतिपुरा पहुंच रहे हैं। और आइए भक्तों, अब हम आपको श्री गिरिराज धरण के मुखारविंद के दर्शन कराएंगे जतिपुरा से। भक्तों, आइए प्रभु के दर्शन करते हैं। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। आरती के दर्शन करेंगे आज। और भक्तों, जतिपुरा के दर्शनों के बाद, मुखारविंद के दर्शनों के बाद, अब हमारी जो परिक्रमा का पड़ाव होगा वो गोवर्धन में ही होगा, जहाँ पे हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे 12 किलोमीटर वाली, यानी कि 4 कोस वाली। और भक्तों, अभी हमने 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा थी 4 कोस की, वो पूरी की, जिसमें आपने दर्शन किए आनेर के, जतिपुरा के, पूंछरी के लौठा के। अब हम अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करेंगे, जिसमें राधा कुंड है, उद्धव कुंड है, कृष्ण कुंड है, नारद कुंड है और मानसी गंगा, इन सभी स्थानों के भी दर्शन हम करेंगे। तो आइए अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं, छोटी परिक्रमा को। हम अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करेंगे। यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होती है, जो कि 9 किलोमीटर की है, 3 कोस की छोटी परिक्रमा है। आप मानसिक रूप से हमारे साथ श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें।
पुण्य के भागी बने। सभी भक्तों को श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन होंगे अहोई अष्टमी के इस पावन अवसर पर। आइए भक्त शुरू करते हैं अपनी छोटी परिक्रमा। तो भक्तों यहाँ पर जूता टेका है, यहाँ पर विश्राम करना चाहिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद अपनी परिक्रमा को दोबारा पुनः शुरू करना चाहिए। और इसमें राधा कुंड, कुसुम सरोवर के दर्शन हम करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के अहोई अष्टमी का स्नान भी है, उसके लिए भी भक्त यहाँ पधार रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन में। उद्धव कुंड पर, जहाँ पर हम श्री उद्धव बिहारी जी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ उद्धव कुंड के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं उद्धव कुंड पर और दर्शन करते हैं। और भक्तों, उद्धव कुंड के दर्शनों के बाद अब हम राधा कुंड की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर आज अहोई अष्टमी का स्नान होगा। और भक्तों, अब हम पहुँच गए राधा कुंड में। राधा कुंड के दर्शन अभी हम और आप करेंगे, उसके बाद हमारी परिक्रमा आगे बढ़ेगी। आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है श्रीधाम राधा कुंड में। अपार जन समूह अहोई अष्टमी के स्नान के लिए राधा कुंड पहुँच रहा है। तो राधा कुंड के दर्शनों के उपरांत अब हम चल रहे हैं कुसुम सरोवर की तरफ। बहुत ही अद्भुत दर्शन है कुसुम सरोवर के, उनके दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। पहले कुसुम सरोवर तक दर्शन करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की थी। कुसुम सरोवर पर ठाकुर जी ने अपनी वेणु गोथन लीला की थी। राधा रानी की चोटी ठाकुर जी ने बांधी थी। कुसुम सरोवर के दर्शन हम करेंगे। उसके बाद मानसी गंगा पर हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। तो अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए कुसुम सरोवर पर। यहाँ कुसुम सरोवर की जो महिमा है लिखी हुई है। कुसुम
कुसुमा सखी की कुंज और रास क्रीड़ा के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राधा जी को वेंडी गूंथे जाने की लीला यहाँ पर प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन और ये सुंदर ये कुंड है कुसुम सरोवर। ऊपर खड़ा हो गया। आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड से कुसुम सरोवर के। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वेणु गोथन लीला की थी राधा रानी के साथ। ये वही प्राचीन स्थल, बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है कुसुम सरोवर। सरोवर के दर्शनों के बाद अब हम चल रहे हैं नारद कुंड पर। नारद जी की तपोस्थली है यहाँ पर, जहाँ पर नारद जी ने तप किया था। नारद जी की तपोस्थली नारद कुंड के दर्शन हम करेंगे। ये भी बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर स्थान है। श्रीधाम राधा कुंड में हमारी यात्रा पहुँची है। इसके बाद हमारी यात्रा श्रीधाम गोवर्धन तक की पहुँचेगी। मानसी गंगा पर पहुंचकर हम स्नान करेंगे और अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। पहुंच गए नारद कुंड पर। नारद जी की तपोस्थली है ये, बहुत ही सुंदर ये भी स्थान है, रमणीक स्थान है। बहुत ज़्यादा अच्छा सौंदर्यीकरण इस स्थान का हुआ है। आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप नारद कुंड के दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और श्रीधाम गोवर्धन की तरफ चलेंगे, जहाँ पर मानसी गंगा पर स्नान करेंगे। और भक्तों, अब हमारी यात्रा मानसी गंगा की तरफ चल रही है, जहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर परिक्रमा और बची है। 20 किलोमीटर के आसपास हम अपनी पूरी परिक्रमा कर चुके हैं और आप सबने हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा की है। अब मानसी गंगा पर चलेंगे, वहाँ पे आचमन करेंगे और अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। अपनी 21 किलोमीटर की जो 7 कोस की परिक्रमा है उसको पूर्ण करेंगे। तो अब हम पहुँच गए श्रीधाम गोवर्धन। हम पहुँच गए मानसी गंगा पर। आइए दर्शन करते हैं मानसी गंगा के। और यहाँ पर कई भक्त आते हैं, मानसिक रूप से स्नान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया था मानसी गंगा को। जय हो मानसी गंगा की। कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से मानसी गंगा के। देख रहे होंगे आप कि भक्त किस तरह से यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ा रहता है प्रतिदिन। और अपनी गिरिराज जी की परिक्रमा जो भी भक्त करते हैं वो मानसी गंगा में आचमन करते हैं या स्नान करते हैं, तभी उनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। और गिरिराज जी के भी दर्शन हम आपको कराते आइए। और भक्तों, हमने आपने आज श्रीधाम गोवर्धन से गिरिराज प्रभु के दर्शन किए और साथ ही साथ गिरिराज कोस की 7 कोस की पूरी परिक्रमा लगाई। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।